चैतन्य ज्वाइन हो गया, बाकी सब लोग क्लास ज्वाइन हो के। Remaining student is where? Chaitanya, Raghav is present. Okay. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके प्रेजेंट। ओके राघव, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन कल के एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस एट एक्सरसाइज नंबर क्या था? 6.5 एनसीईआरटी का चैप्टर मैंने कल आपको बोला था सॉल्व करने के लिए। 1 to 6 क्वेश्चन मैंने दिया था, 1 to 6 ना। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 कोमल। ओके, तो किसी को 1 से 6 में डाउट है? एनी डाउट प्लीज टेल मी, एनी डाउट? एनी डाउट? 1 to 6 में कुछ डाउट है तो बोलिए जल्दी से। कोमल को नहीं डाउट है? चलिए, डाउट नहीं है तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व, एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करके दिखाइए। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं भी सॉल्व किए होंगे तो अच्छी बात है कि सॉल्व किए होंगे तो बोल दीजिएगा हाँ सर सॉल्व कर दिए हैं। ये ABC is an isosceles triangle। क्या हो रहा है यार? ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और राइट एंगल दिया है एट राइट एंगल एट सी, एंगल सी। ओके, अब बोला है कि प्रूव दैट AB square equal to 2 times AC square, 2 times AC square। अब देखिए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है,
ऐसे आप बना लीजिए, ए एंगल सी 90 डिग्री है, राइट एंगल एट 90 डिग्री एंगल सी, और ये साइड बी है। ओके, तो चलिए प्रूफ करिए इसको। चलिए ट्राई करिए जल्दी से। यहां से हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में है कि ए बी सी is a right angle triangle. ट्रायंगल, ओके। तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी इक्वल टू बी सी। ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल आपको पता है 45 डिग्री हो जाएगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा आपको पता है ना, ए बी का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आज छोटा सा टैप लिया हूं, कल से बड़ा सा रखूंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आया, दिस इम्प्लाई ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ए सी स्क्वायर, हैंस प्रूव। हाँ राघव, नहीं समझ में आया? ए सी इक्वल टू ए बी कहे नहीं, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट साइड अगर इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। ए 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, ए 45 डिग्री, ए एंगल और ए एंगल 45 डिग्री होंगे, 45 डिग्री, ए एंगल 45 डिग्री होगा राघव, समझ में आया? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है ना, दो साइड इक्वल होगा तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। तो एंगल ए के अपोजिट साइड बी सी है, एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी है। हाँ रोहन, क्या प्रॉब्लम है? रोहन, समझ में आया कि नहीं राघव? यस सर, क्लियर, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए प्रूफ करके दिखाइए तो देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। आज क्यों है थोड़ा सा इसे प्रॉब्लम हो रहा है। इन
in triangle ABC, in triangle ABC और AD is perpendicular, AD is perpendicular to BC. AD is a perpendicular to BC. Prove that आपको प्रूव करना है कि फर्स्ट प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एंड सेकेंड आपको प्रूव करना है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। चलिए ट्राई करिए तो कितने लोग कर पा रहे हैं। और ट्रायंगल में एक फिगर बना देता हूं। ट्रायंगल है, ए और ये बी है और ये सी है और ये डी है और ये परपेंडिकुलर है। चलिए सॉल्व करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। साहिल अभी आया है। अब आपको प्रूव करना है कि AB स्क्वायर, पहले फर्स्ट के लिए प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन लिखिए फर्स्ट के लिए कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, BD AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चलिए
तो इन ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB हो गया। तो आपके पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहां लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, तो आपको 2 इक्वेशन हो गया। हमें क्या प्रूव करना है? अगर दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ओके, तो AD कैंसिल हो गया, AD से A और AD कैंसिल हो गया। तो आपके पास आया कि दिस इंप्लाई AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। तो यहां से हो गया दिस इंप्लाई AB का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ओके, हेंस माइनस होगा कि प्लस होगा? ये BD प्लस में है ना, BD प्लस साइड में है, तो BD प्लस होगा। हेंस प्रूव, नोट कर लीजिए। चलिए सेकेंड पार्ट प्रूव करके दिखाइए जल्दी से। सेकेंड पार्ट इसके, फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूव कर दिया, मैंने इस पार्ट को प्रूव कर दिया। सेकेंड प्रूव करिए, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। चलिए सेकेंड पार्ट इसका प्रूव करिए। सेकेंड प्रूव करना है। ओके, करिए साहिल। सेकेंड क्या प्रूव करना है? AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू
AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। चलिए जल्दी प्रूफ करिए तो। इसमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे प्रूफ हो जाएगा, इसे कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए, इसमें कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए, द परपेंडिकुलर AD the perpendicular AD on the base BC of triangle ABC intersect intersects BC at D, so that BD equal to 3 times CD, then prove that लिखिए, prove that 2 टाइम AB का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए नोट करिए, एकदम सिंपल सा ट्रायंगल है। यहाँ फिगर बना देता हूं आपको। ए पॉइंट डी है, ए पॉइंट सी है, ए बी है और ए है। AD परपेंडिकुलर BC, ए 90 डिग्री है और बोला है कि इंटरसेक्ट BC एट D, सो दैट
यहाँ पर BD इक्वल टू दिया है, BD इक्वल टू, यहाँ सोल्यूशन लिख लीजिए, सोल्यूशन BD इक्वल टू 3 टाइम्स CD, BD इक्वल टू 3 टाइम्स CD, BD इक्वल टू 3 टाइम्स CD। और BD को हम BC को क्या लिख सकते हैं, मैं BC को लिख सकता हूं BC इक्वल टू BD प्लस CD। ओके, तो BC को हम इक्वेशन नंबर 1 अगर इसको हम लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो BC इक्वल टू ये BC होगा, BC इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 टाइम CD प्लस CD। तो यहां होगा दिस इंप्लाई BC इक्वल टू 4 टाइम्स CD, BC इक्वल टू 4 टाइम्स CD। तो हम देयरफॉर बोल सकते हैं कि देयरफॉर CD इक्वल टू 1/4 BC, CD इक्वल टू 1/4 BC। तो किसी कोई प्रॉब्लम? अब BD इक्वल टू क्या दिया है आपको दिया है कि BD इक्वल टू 3 CD। तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर BD इक्वल टू क्या, BD इक्वल टू लिखे 3 इंटू 1/4 BC। तो देयरफॉर BD इक्वल टू 3/4 BC, BD इक्वल टू 3/4 BC। हो गया, नोट कर लीजिए। यहां तक नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2, BD इक्वल टू 3/4 BC। नोट कर लिए यहां तक? सर टेस्ट का मार्क्स बताना ना, टेक्स्ट टाइम से जो दिए थे उनका मार्क्स मैं बता दूंगा, कल व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। जो टाइम पर नहीं सॉल्व किए होंगे मैं उनका आंसर शीट नहीं चेक करूंगा। तो मैं कल आपका मार्कशीट, ठीक है रोहन? चलो रोहन तुम्हारा ही मार्कशीट बता देता हूँ। किधर है मेरा मोबाइल? वेयर इज माई मोबाइल? रोहन वेयर इज माई मोबाइल? रोहन का बता देता हूँ। रोहन टाइम पर चेक किया है, सेंड किया है ना? मैंने नहीं क्या किया? मैंने नहीं चुराया है। अच्छा मैंने नहीं चुराया, ठीक है। ओके रोहन, तूने टेस्ट दिया है कि नहीं ये बताओ। रोहन HAN, रोहन ROHAN, रोहन CBSE। ये रोज मोबाइल ऐड कराता है रोहन। सर मैंने 11 बजे भी भेजा था, पर वो बहुत खराब क्वालिटी के था, इसलिए मैंने अभी स्वैप कर भेजा हूँ। रोहन का चेक नहीं होने वाला, रोहन 4 बजे शाम को भेजा है। रोहन तुम्हारा तो और चेक नहीं होने वाला है।
तूने 4 बजे शाम को भेजा है। और किसने टाइम पर भेजा? जिसने टाइम पर सेंड किया है वो बताओ जल्दी से। मैंने। क्या लिखा है रोहन? तूने क्या लिखना चाह रहे? गांव ले। क्या है गांव ले? राघव क्या बोलना चाह रहे हैं? राघव। राघव कौन सा? जस्ट टू ईट? कौन डीपी है तुम्हारा राघव? जस्ट टू ईट कि राघव बर्थडे? राघव तुम्हारा दो है, एक है जस्ट टू ईट। जस्ट टू ईट में कुछ नहीं है राघव तुम्हारा। राघव बर्थडे। हाँ राघव बर्थडे है, पीडीएफ में आया है राघव का। बाकी जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। राघव सॉल्व करो फास्ट। राघव को आया 2 नंबर। दो दो 4 नंबर। 4 2 6 नंबर। राघव को 17 नंबर आ गया। राघव का 17 नंबर। राघव ने टाइम पर सेंड। राघव का कितने? 10:11 पर सेंड हुआ है। कोमल मेरा। राघव कोमल का लेट है, कोमल बहुत लेट सबमिट की है। उसके बारे में बात करूंगा, कोमल का बहुत लेट है। कोमल, रुकिए। कोमल। कोमल कौन सा है? कोमल तुम्हारा मेरे दो दो फिगर तुम्हारा डीपी है कि पापा के डीपी वाला है? सॉरी सर, सॉरी फॉर लेट सबमिशन। ओके। कोमल ने तो बहुत लेट सबमिट की है। कोमल का 2 नंबर सेक्शन 1, 2 नंबर, 2 2 4 नंबर, 4 2 6 नंबर, 8 नंबर, 8 14 नंबर, 16 नंबर। कोमल आपको 60 नंबर। सर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके। साहिल अपना अपना नोट कर लीजिए, किसको किसको कितना नंबर मिला है। 60 नंबर कोमल का है। साहिल। टोटल की बीएसएनएल नहीं, बीएसएनएल से काम नहीं होगा। बीएसएनएल नहीं, नेटवर्क जियो लगाओ। जियो का ले, जियो को। साहिल आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? साहिल सारे टोटल क्वेश्चन कितने थे? हाउ मेनी क्वेश्चन? 7। तो आपका तो सारे क्वेश्चन सही रहा है। एक क्वेश्चन में थोड़ा, बाकी सब सही है आपका। आपका 18 नंबर है। थोड़ा हैंड राइटिंग सुधारिए साहिल, थोड़ा हैंड राइटिंग।
18 नंबर है साहिल का। क्या गड़बड़ थी? टाइम अगली बार सही है। टेल मी मार्क्स पार्थ। ओके पार्थ, सब लेट सबमिट किए फिर भी मैं तुम लोग का मार्क्स चेक किया था। पार्थ, PAR। पार्थ, पार्थ आधा घंटा लेट सेंड किया है। पार्थ तो नियम कानून हद कर दिया है। फिफ्टीन मार्क्स पार्थ। पार्थ का 15 है। रोहन आपने तो बहुत लेट भेजे हैं। बाकी सब लोग अपना अपना नोट कर लीजिएगा। सिद्धिराज का बता देता हूं। सिद्धिराज, ओके मैं बताता हूं रोहन तुम्हारा भी। सिद्धिराज की हैंडराइटिंग अच्छी है। सेवेंटीन, सिद्धिराज 17। अपना तो नंबर नोट कर लीजिए। रोहन को बता दिया, सबका नंबर मैंने बता दिया हूं। चैतन्य, तो पहले बाकी नंबर किसका किसका नंबर बताया हूं पहले नोट कर लो तो। बता दूंगा सबका नंबर, अभी रुकिए। किसका किसका मैंने नंबर बताया हूं पहले बताओ तो, सब बोलो तो। सिद्धिराज, सिद्धिराज का 7। साहिल, साहिल का 17 था। हाँ रुको रुको रुको, हाँ रुको। राग, अब रुक जाना, सबका नोट कर लेने तो मुझे। राघव का साहिल 17। अभी शांत रहो सब। राघव का 17, साहिल का 18, सही 18 ठीक है। पार्थ का 15, साहिल का हो गया। फिर कौन? सिद्धिराज, साहिल, पार्थ, कोमल, कोमल का 16 और राघव का हो गया। राघव का 17 पार्थ, कोमल का भी हो गया। मेरा कौन सा रॉन्ग है चेक कर लेता हूं, रुको चेक करता हूं तुम्हारा। कोमल का अभी, अब उसका क्या नाम था? चैतन्य, चैतन्य गोडसे। गोडसे आधा अधूरा न क्वेश्चन सॉल्व करता है, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है। चैतन्य का 12। कार, ये क्या लिखा है?
विशाल तुम्हारा देखता हूँ, विशाल भी टाइम से सब नहीं सॉल्व करते हैं। विशाल 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 भी लेट, सब आगे से ध्यान रखिएगा, लेट भेजने पर तो मैं चेक ही नहीं करेंगे। विशाल 7 क्वेश्चन, 7 नंबर कितने, 3 नंबर, आधा क्वेश्चन नंबर 6 आधा ही सॉल्व किया है विशाल ने। और इसमें विशाल गलत कर दिया मल्टीप्लीकेशन में 5 क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 सही है विशाल का, क्वेश्चन नंबर 3 सही है, क्वेश्चन नंबर 1 सही है। अब बाकी क्वेश्चन गलत कर दिया है, 3 क्वेश्चन गलत कर दिया है, मीन्स 3 में 6, 14 नंबर। ओके सर, विशाल का 14 नंबर। विशाल कुछ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। रोहन, रोहन का बता देता हूं, आगे से रोहन ध्यान में रखे रहिएगा, टाइम से पेपर भेजिएगा, नहीं तो चेक नहीं करूंगा आपका। ऐसे थोड़े होता है। कोमल का क्या डाउट है वो मैं बता देता हूँ। रोहन सब अपने से किए हो ना, कहीं से देख कर तो नहीं ना किए हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नहीं किया हो रोहन, 6 और 4 क्वेश्चन नहीं किया हो रोहन। रोहन हाँ नहीं, 14, आपको 13 नंबर है रोहन, 13 1 3। रोहन 13 नंबर। कोमल का देख लेता हूँ, कोमल पूछ रही बार बार। कोमल का हैंड राइटिंग भी अच्छा, अरे ओके 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 ओके। कोमल का एक क्वेश्चन चेक नहीं किया गया है, वो कोमल का एक क्वेश्चन छूट गया था। कोमल तुम्हारा 20, आपको 90 नंबर है कोमल, कोमल को 90 नंबर है, एक क्वेश्चन उसका छूट गया था। कोमल को 19 है। चलिए कोमल तुम्हारा 19 है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं ध्यान दिया था। रोहन अब बोलो तुम्हारा क्या बात है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। कोमल अब तुम्हारा हो गया ना। हाँ, टाइम से क्वेश्चन, और किसी को कोई डाउट है टेस्ट पेपर में तो पूछ सकते हैं मुझसे। किसी को डाउट है कि टेस्ट पेपर टाइम करिए, एक भी लोग टाइम से नहीं सेंड किए थे। पार्थ मेरा भी 5 बढ़ेगा, देख लो आप। 5 कहाँ बढ़ेगा, मैं गलत सल्त लिखे हो, सॉल्व से किए हो। अभी तुम्हारा व्हाट्सएप पर सेंड करूं तुम्हारा आंसर शीट। पार्थ, पार्थ तुम्हारा आंसर शीट सेंड करूं, दिखाऊं सभी को। नहीं, अब नहीं करने लगे। जिसको आंसर शीट दिखना है तो बोलिए, तुरंत व्हाट्सएप में स्क्रीन शो करूंगा। 15 ठीक है, फटती है। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा आगे से ध्यान से टेस्ट दो, टाइम से दो।
चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्यूमेसिस। चलो ठीक है, बकवास की बातें बंद करो। एक क्वेश्चन हो गया ना, अभी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। शांति से रहो। तो यहां तक नोट कर लिए। चलिए इस पेज को चेंज करता हूं, अपना आंसर शीट में मैनेज कर लीजिए, मैसेज कर देंगे आपको कल नंबर भी। क्वेश्चन कम थोड़े देने वाला हूं, क्वेश्चन उतना ही है, 4 ही क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। अगली बार 10 क्वेश्चन होगा, अगली बार 10 क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या प्रूव करना है जल्दी से बताइए। तो मैंने फिगर बनाया था ना, 90 डिग्री हो गया था, आपने बी डी इक्वल सी डी इक्वल टू लिख दिया, सी डी इक्वल टू हो गया आपके पास। तो इन ट्रेंगल लिखिए, जल्दी से, टाइम नहीं है। इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, विच ट्रेंगल, ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी। ओके, तो क्या है, ए बी का स्क्वायर, वही चीज बार बार मैं यूज कर रहा हूं, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ए डी है सर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 है कि इक्वेशन नंबर 2? ये इक्वेशन नंबर 2 होगा, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद सेकेंड ट्रेंगल है, मेरे पास फिगर नहीं, मैं ट्रेंगल दिख रहा हूं, एडीसी, एडीसी में एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर यहां लिख लीजिए, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए डी सी, एडीसी। तो वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एसी का स्क्वायर इक्वल टू, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ओके, और आपको क्या क्या दिया है लिख लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या प्रूव करना है, 2 टाइम। ओके ठीक है, तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, तो आपका आया ए बी का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और माइनस AD का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर। ओके, ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, इस AD से AD कैंसिल, तो दिस इंप्लाई, आराम अच्छे से लिखिएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस माइनस CD का स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? दिस स्टेप तक ऑल ऑफ स्टूडेंट क्लियर द कंसेप्ट? यहां तक सारे लोग को कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। यस सर। अब देखिए, हम BD को क्या लिख सकते हैं, कॉमन, BD को कॉमन हम लिख सकते हैं, BD को कॉमन लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था ना क्या, 3/4 BC, तो इसको लिख लो 3/4, BD को हम लिख सकते हैं 3/4 BC, BC का स्क्वायर। हाँ बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ पर लिखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए
माइनस अब सी डी इक्वल टू हमने क्या बताया था 1/4 BC निकाला था ना, तो 1/4 BC का स्क्वायर। यहां तक नोट कर लिए सब लोग? यस सर, साहिल का हो गया, जल्दी करिए। यहां तक नोट कर लिए? तो बहुत सिंपल है, मैं चेंज कर रहा हूं, मैं पेज चेंज कर रहा हूं। नोट कर लिए? मैं पेज चेंज करूं? यस ओके, रोहन आराम से। तो यहां से देखिए कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 9/16 BC का स्क्वायर माइनस 1/16 BC का स्क्वायर। ओके, तो यहां से हो गया 9 BC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन 16, तो यहां से हो गया 8 BC का स्क्वायर और माइनस 16, एक कैंसिल हो गया 2, तो यहां से आ गया 1/2 BC का स्क्वायर। ओके, तो यहां से अब ए BC का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 टाइम AB का स्क्वायर माइनस 2 टाइम AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। ओके, आपको क्या प्रूव करना था? आपको प्रूव करना था कि देयरफॉर 2AB का स्क्वायर 2AB का स्क्वायर इक्वल टू, मेरा क्लास कंप्लीट होने के बाद से मेरा क्लास चल रहा है उसी बच्चों का, BC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम AC का स्क्वायर। ओके, आपको ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नोट कर लीजिए। यस सर, राघव तो हिंदी भी लिखा। नोट करिए, ये 2 टाइम AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम AC का स्क्वायर। हो गया ना? छोटा सा एक क्वेश्चन और नोट करिए जल्दी। यही सब जो क्वेश्चन करा रहा हूं सब एग्जाम में पूछा जाएगा और लास्ट चल रहा है, इसके बाद सर्कल में पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं सर्कल सिखाने वाला हूं। समझ में आया ना? ओके, चलिए चैतन्य सही है। तो एक छोटा सा मैं फिगर बना देता हूं, क्वेश्चन आप कर लेंगे। छोटा सा फिगर बनाता हूं, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको इस तरह एक फिगर मैं बना रहा हूं, देख लीजिए। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, 90 डिग्री है, और ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट सी है 90 डिग्री, और ए पॉइंट बी है, और ए आपका सी है, और ए आपको ए है मैंने बताया था, और ए आपका बी है। ओके, यहां दिया हुआ है कि BC इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी, और AC इक्वल टू आपको दिया है B। हो गया ना? ये आपको दिया हुआ है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये D पॉइंट है, ये सॉरी ये D पॉइंट है, और ये D पॉइंट है, और यहाँ इसका AB का लेंथ C है, यहाँ अंदर C मैं लिख रहा हूं, AB इक्वल टू C है, और CD परपेंडिकुलर है P है, तो CD इक्वल टू लिख देता हूं, CD इक्वल टू P। CD परपेंडिकुलर है
तब लेट टी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। तब पहला फर्स्ट प्रूफ करना है, फर्स्ट आपको प्रूफ करना है कि CP इक्वल टू CP इक्वल टू ए बी। जल्दी से फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दीजिए, तो तुरंत प्रूफ कर दीजिए। CD परपेंडिकुलर है, CD जो AB पर परपेंडिकुलर है, CD AB पर परपेंडिकुलर है, तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। बेस क्या है, पहला वाला बेस A है, AB 90 डिग्री है, तो बेस हो गया A और परपेंडिकुलर हो गया आपका B, तो A आ गया 2 टाइम 1/2AB इक्वेशन 1। फिर लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस। बेस आपका बेस A है, AB बेस है और CD परपेंडिकुलर है, तो इनटू लिख लीजिए बेस C और परपेंडिकुलर P लिख लीजिए, तो ये आपका आ गया 1/2 CP। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए, लिखिए इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हो गया 1/2 AB इक्वल टू 1/2 CP। तो AB से AB कैंसिल, तो देयरफॉर AP इक्वल टू CP या CP इक्वल टू AP सेम बात है, हेंस प्रूफ। जल्दी नोट करिए, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कराना है। ये प्रूफ हो गया, दोनों का एरिया इक्वल था। नहीं होगा एक और, क्यों नहीं होगा पांच? होगा, अभी तुरंत करता हूं। नोट किया कि नहीं तू, ये बता हमको जल्दी से। 1 मिनट है, ओके चलिए 1 मिनट में तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। चलिए आपको सेकेंड प्रूफ करना है, सेकेंड प्रूफ करना है कि 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो ए आपका पास हो गया, ए इन ट्रायंगल ACB। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, AB का स्क्वायर प्लस इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पेन ही अच्छा से नहीं चल रहा है, तो C का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये B का स्क्वायर है, इक्वल टू C स्क्वायर को लिख लीजिए AB अपॉन P का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब समझ सकते हैं क्या करना है, आगे लिख लीजिएगा, हेंस प्रूफ सॉल्व कर लीजिएगा खुद से।